बाद टीम इंडिया पर पैसे बरसने लगे। फाइनल में भारत ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराया। टीम इंडिया को 20 करोड़ की प्राइज मनी मिली है। हार के बावजूद न्यूजीलैंड को 9 करोड़ 74 लाख रुपए मिले। सेमीफाइनल में हारने वाली टीम को भी पैसे मिले। ऑस्ट्रेलिया दक्षिण अफ्रीका को 4 करोड़ 87 लाख मिले। भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी में अपने सभी 5 मैच जीते। हर मैच जीतने पर आईसीसी 29,61,000 रुपए देती है। 5 मैच जीतने के बाद टीम इंडिया को करीब 1.5 करोड़ मिले। बीसीसीआई ने खिलाड़ियों का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जारी नहीं किया है। बीसीसीआई को भी चैंपियंस ट्रॉफी का इंतजार था। अब फाइनल जीत के बाद रोहित, विराट, जडेजा को लाभ मिलेगा। टेस्ट चैंपियनशिप में हार के बाद बीसीसीआई की इन खिलाड़ियों पर नजर थी। शमी, अक्षर पटेल समेत कई खिलाड़ियों को फायदा मिलेगा। बीसीसीआई भी जीत के बाद खिलाड़ियों पर पैसों की बारिश कर सकती है। अब दुकानों को निशाना बनाया गया। हिंदू मंदिर पर पत्थरबाजी भी की गई। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर पर पथराव हुआ। स्थानीय लोगों का दावा है पेट्रोल बम थे तैयार। भारत की जीत के बाद विजय जुलूस निकल रहा था। 100 से ज्यादा लोग, 40 से ज्यादा बाइक पर सवार थे। भीड़ में शामिल लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। इसी दौरान जामा मस्जिद के पास आतिशबाजी हुई। आतिशबाजी को लेकर कुछ लोगों के साथ विवाद हुआ। पीछे चल रहे 5-6 लोगों को दूसरे पक्ष ने रोक लिया। इसके बाद उनके साथ मारपीट की गई। जब इसकी जानकारी आगे चल रहे लोगों को हुई, दावा है कि इसके बाद कुछ लोगों ने पथराव शुरू कर दिया और इसके बाद दूसरे पक्ष के लोगों ने भी पत्थरबाजी शुरू कर दी। देखते ही देखते विवाद और ज्यादा बढ़ गया। गुस्साए लोगों ने पत्ती बाजार क्षेत्र में पथराव शुरू कर दिया और घरों दुकानों के बाहर खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ करने लगे। बवाल बढ़ने पर आसपास के 4 थानों से पुलिस को बुलाना पड़ गया। इसके बाद पुलिस ने हालात पर काबू पाया। घटना के विरोध में सर्व हिंदू समाज ने बाजार बंद बुलाया था। अब इस पर मुस्लिम पक्ष का क्या कहना है? उनका कहना है विवाद और पथराव के बाद मुस्लिम पक्ष का बयान आया। मस्जिद के इमाम मोहम्मद जाबिर ने बयान दिया है। मस्जिद में उस वक्त तरावी की नमाज चल रही थी और उसी समय जुलूस यहां से निकल रहा था। नमाज पूरी कर सब लोग बाहर निकल रहे थे। इमाम का दावा है किसी ने मस्जिद के अंदर सुतली बम फेंका। इससे लोग पैनिक हुए और हालात तनावपूर्ण हो गए। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि यह जुलूस कैसे निकला। इमाम ने कहा इस रूट से जुलूस निकालने की परमिशन ली गई थी या नहीं। पथराव के बाद बातचीत के दौरान ही दूसरे पक्ष ने पथराव किया है। अब आइए मैं आपको तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं। जो दावा किया गया कि उस वक्त तरावी हो रही थी, नमाज पढ़ी जा रही थी, रमजान का वक्त है। ये तस्वीर देखिए, ये नारेबाजी हो रही थी। उसी दौरान देखिए सामने मस्जिद का गेट है। मस्जिद के गेट से नमाज पढ़ने वाले निकल रहे देखिए और वहीं हंगामा शुरू हुआ, वहीं मारपीट शुरू हो गई। ये वो तस्वीर है, बाइक से लोग निकाल रहे हैं जश्न और उसी वक्त देखिए सामने मस्जिद का दरवाजा है, वहां से लोग निकल रहे हैं, वो भी नारे लगा रहे हैं। सुनिए जरा। जुलूस निकल रहा था, इंडिया जीती हुई थी। हम लोग जब मस्जिद के सामने से निकले तो कुछ लोग आके ये बोलने लगे कि भारत माता की जय मत बोलो, वंदे मातरम मत बोलो, यहाँ चिल्लाओ मत, ऐसा वैसा। मुझे पता नहीं कहाँ से इतने सारे लोग आ गए, जमा हो गए। रात को जो जुलूस निकला उसकी पहली बात तो कोई परमिशन नहीं थी, उसकी कोई आगवानी करने वाला नहीं था। वो एक उपद्रवियों की भीड़ थी। वो इंडिया की जीत के नाम पर मस्जिदों और धर्म स्थलों के बाहर सिर्फ शोर शराबा करना और नारा करना उनका काम था। रैली निकल रही थी, रैली निकली, वहाँ से मेरा बोलते उनका ये मेन कारण था कि नारे मत लगाओ यहाँ पे। मैं भारत माता की जय क्यों नहीं लगाए? वहाँ पे हिंदुस्तान में रैली जीतती है तो भारत माता के नारे लगाने में क्या समस्या है? देश की जीत के जुलूस के लिए कोई रूट तो होता है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके हाथ में किसी भी तरह का सोशल मीडिया का कोई सा भी प्लेटफॉर्म या आईडी है तो वो उसके थ्रू ये फैलाने की कोशिश करते हैं कि मुसलमान जो है वो देश का विरोधी है और इंडिया की जीत से उसको तकलीफ है वगैरह वगैरह। आपको ये समझ नहीं आ रहा कि जामा मस्जिद को छोड़ के अन्य 4 से 5 जगह कैसे घटनाएं हो गई है। पट्टी बाजार मस्जिद पे घटना हुई है और स्टेशन की मस्जिद से क्यों पथराव हुआ है और यहीं से क्यों विवाद स्टार्ट हुआ है? उस वक्त में ये भी हुआ है कि सुतली बम मस्जिद पर फेंका गया। अब इससे इंडिया की जीत से क्या लेना देना था? क्या मस्जिद पर बम फेंकने से इंडिया की जीत का जश्न बनेगा? ये सुनियोजित साजिश ही है क्योंकि महू में 3 स्थानों पे इस तरीके की घटना हुई। वो तीनों स्थानों पे एक साथ इतनी संख्या में पथराव करना और इकट्ठा करना, मतलब ये कहीं ना कहीं पहले से सोची समझी। साफ साफ कहना चाहते हैं कि हमारी मस्जिद न पाकिस्तान में, न हमारे महल बांग्लादेश में। हम इसी हिंदुस्तान के निवासी हैं, इसी हिंदुस्तान में हम रहे हैं, इसी हिंदुस्तान में हम रहते हैं, इसी हिंदुस्तान के साथ हमारा रिश्ता है। इस तरह की बातें करना ये और फिर कुछ लोगों की तो मैं समझता हूँ कुछ लोगों की तो रोजी रोटी या नेतागिरी या उनका अपना जो भी प्रोफेशन है वो तो हिंदू मुस्लिम पर चल रहा है। बोल रहे थे वो पत्थरबाज। अरे पत्थरबाज पता नहीं क्या क्या तो बोला करते हैं। और राम को बुलाओ तो तुम्हारी गाड़ी जल रही है तो ये करो। कौन राम? भगवान राम? हाँ भगवान, तुम्हारे राम को बुलाओ तुम्हारी गाड़ी जल रही है। आवाज लगा रहे थे। क्या राम को लेकर क्या बोल रहे थे? भगवान राम को लेकर कि अब आप अपने राम को बुलाओ, बचाने राम भगवान आएंगे, गाड़ी जल रही है। बगैर अगवानी करने वालों और उसके संयोजकों के बगैर निकलना, नारों के साथ निकलना, नमाज के वक्त में निकलना, क्या ये सब इस देश में मतलब पनपने की बातें हैं या महू में इस तरह सद्भावना पैदा होगी? जुलूस वगैरह निकला था, वो यहाँ से निकला और उन्होंने अचानक पथराव चालू किया। अच्छा, बिना बात के? हाँ, बस उनको निकलता देख और कुछ नारे शायद लगा रहे हो
और पथराव शुरू हुआ। लोग इस तरह खबर फैला रहे मुसलमानों क्या आग तो मुसलमानों की दुकानों में लगी है, गाड़ियां तो मुसलमानों की चली है और घरों में घुस के तो मुसलमानों को मारा गया। आप मुझे 2-4 वाकई ऐसे बता दीजिए कि हिंदुओं के घर में घुस के मुसलमानों ने मारा हो, मुसलमानों ने 2-4 दुकानों को आग लगा दियो, 10-5 बाइकें चली हो। मेरा खुला चैलेंज है भाई। आरोप लगाया, इसको शहर कभी नहीं भूल पाएगा, ना ही इनको माफ करेगा।